ब्रह्म परमात्मा और भगवान के विषय में कुछ चर्चा हुई मंगलाचरण के श्लोक के ऊपर, तीसरे श्लोक के ऊपर। आज उसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि भगवान के स्वरूप परमात्मा किस किस रूप में विद्यमान है सृष्टि में, परव्योम में, और कैसे कैसे सब अलग हैं। उन सब विषयों पे आज चर्चा होगी। देखते हैं प्रभु की कृपा से कितनी चर्चा आज आगे बढ़ती है, उसी के अनुसार हम लोग थोड़ा समझेंगे। बहुत ज्ञान तत्व आ रहा है प्रभु, ज्ञान चलेगा मंगलाचरण में, तो ज्ञान चलेगा, फिर उसके बाद कथा आएगी, और ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये ज्ञान चैतन्य चरित्र, चैतन्य लीलाओं का आधार है। जब हम सही से जान जाएंगे कि कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, कैसे कैसे उनकी लीलाएं हैं, क्या उनकी स्थिति है, तब हमारे को इन लीलाओं में और रस का अनुभव होगा। बहुत सारे संशय हमारे दूर हो जाएंगे, जिससे हमारा मन और रस का अनुभव करेगा। धीरे धीरे पता चलेगा हम किसकी शरण में हैं और वो कौन है। तब रस और आनंद आता है। जब हम जान जाते हैं किसी के बारे में, तो हमें उसके साथ और लगाव उत्पन्न होता है। इसी लक्ष्य के लेकर भगवान कृष्णदास कविराज जी जो हैं, वो प्रारंभ कर रहे हैं हमें ये बताना कि हम सही से जान जाएं कृष्ण तत्व को, गौर तत्व को, जिससे हमें और ज्यादा उनकी भक्ति में आनंद और रस की प्राप्ति हो। दुनिया जिस दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही है, आज गौरांग महाप्रभु की कृपा से, उनके शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाले आचार्यों की कृपा से, वो दृष्टिकोण धीरे धीरे पूर्ण रूप से बदल जाएगा। अलग ही दुनिया में, अलग ही भाव में, संसार के चौथे आयाम के अंदर स्थित होकर हम भी भगवान को समझ पाएं, क्योंकि प्रभु की स्थिति चौथे आयाम में है। उसके विषय में आगे हम समझेंगे। तो कल के कुछ श्लोकों को दोबारा से दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले मंगलाचरण का श्लोक बोल लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भक्ति योगे भक्त पाए आहार दर्शन, सूर्य ये नशा विग्रह देखे देवगण। भक्ति योगे भक्त पाए दर्शन, सूर्य ये नशा विग्रह देखे देवगण। भक्ति के द्वारा भक्त लोग वहाँ भगवान के उस रूप के दर्शन कर पाते हैं, जिस रूप के सूर्य देव के और देवगण सूर्य देव के दर्शन करते हैं। ऐसे ही और कोई रास्ता नहीं। भक्ति के द्वारा भक्त लोग अपनी विशुद्ध तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान के दर्शन करते हैं। वैसे ही जैसे सूर्य देव के दर्शन और देवगण करते हैं। ज्ञान योग मार्गे तार बजे ये सब, ब्रह्म आत्मा रूप तार करे अनुभव। ज्ञान योग मार्गे तारे बजे ये सब, ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव।
जो लोग ज्ञान और योग के मार्ग पर चलते हैं वे भी भगवान की ही पूजा करते हैं, क्योंकि निर्वेश ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। कल इन दोनों श्लोकों को हमने सबसे आखिरी में पढ़ा था। अब इससे आगे बढ़ेंगे। उपासना भेद जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दिए उपमा। उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दिए उपमा। इसलिए पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा की उसी प्रकार समझा जाता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता चलता है। जैसे कोई ब्रह्म की उपासना कर रहा है तो वो सूर्य देव, जैसे हमने प्रकाश का को देखा, तो ऐसे ही ब्रह्म की उपासना में वो भगवान की ज्योति का अनुभव करेंगे। और कोई भगवान के मंडल तक पहुंच गया तो उसने ऐसा अनुभव किया जैसे परमात्मा का अनुभव किया हो। और जैसे किसी ने सूर्य देव को देख लिया हो साक्षात, तो भक्ति का मार्ग जिससे कि वो भगवान का अनुभव करेगा। आगे कह रहे हैं, से नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद, एक विग्रह किंतु आकार भेद। से नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद, एक विग्रह किंतु आकार भेद। ये बहुत समझने वाला श्लोक है कि कृष्ण और नारायण, ये नारायण जो हैं ये महाविष्णु को भी नारायण कहते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु को भी नारायण कहते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु को भी नारायण कहते हैं। क्षीरोदक्षय विष्णु वो विष्णु है जो क्षीर सागर में विद्यमान है और हम लोगों के हृदय में विद्यमान परमात्मा उन वही है। गर्भोदक्षय विष्णु वो हैं जिनके गर्भ से नाभि कमल उत्पन्न हुआ जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महाविष्णु कारणोदक्षय विष्णु वो हैं, बार बार अभी आगे इनका नाम आने वाला है इसलिए हम पहले से थोड़ा समझ लें। करुणादक्षय विष्णु वो हैं जो पूरे ब्रह्म सृष्टि जो है इधर अविद्या की प्रकृति की त्रिगुणात्मक सृष्टि है उसके जो स्वामी हैं, और एक ब्रह्मांड के स्वामी गर्भोदक्षय विष्णु होते हैं और क्षीरोदक्षय विष्णु प्रत्येक जीव के अपने अपने परमात्मा हैं। तो और इनके भी ऊपर परव्योम में वैकुंठ का जो सर्वोच्च लोक है वहां पर भगवान श्री कृष्ण का आप कह सकते हो अपने लोक से बाहर प्रथम विलास अवतार कहे जाते हैं। भगवान श्री नारायण के रूप में प्रभु वहां विद्यमान है, भुजंग के ऊपर, शेषनाग के ऊपर। वो मूल नारायण है। मूल नारायण मतलब जो सभी नारायण जितने भी अवतार, चतुर्भुज रूप अवतार भगवान के होंगे आगे, चाहे वो करुणोदक्षय विष्णु है, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, जितने भी अवतार होंगे वो उन्हीं से प्रारंभ होते हैं, वो उनके मूल हैं सभी अवतारों के। वो वैकुंठ के सर्वोच्च लोक में विद्यमान भगवान कृष्ण हैं। और जब भगवान परव्योम के लोकों की सृष्टि करते हैं अपने गोलोक के बाद, तब वो सबसे पहला लोक वही प्रकट होता है जहां पर भगवान स्वयं ऐश्वर्य, पूर्ण ऐश्वर्य लक्ष्मी के साथ और अपनी और भी बहुत सारी ऐश्वर्य, श्री कीर्ति आदि के साथ उसी लोक में जाके सबसे प्रथम विद्यमान होते हैं। और जिन्हें महालक्ष्मी कहते हैं, जो सभी लक्ष्मियों के मूल हैं, वो राधा रानी की अंश है। शास्त्र में आया है उनका स्वभाव भी राधा रानी की तरह ही है। जिनका अवतार रुक्मणी के रूप में हुआ था द्वापर में, वो महालक्ष्मी का अवतार है। और जो मूल नारायण का अवतार प्रभु जो पहला अवतार लेते हैं वैकुंठ के अंदर, वो अवतार वो भगवान श्री हरि के जैसे ही हैं, बिल्कुल पूर्ण उन्हीं की शक्ति हैं, पूर्ण उनके जैसे ही हैं, विलास अवतार हैं उनके, बस स्वरूप का भेद है। यही वो कह रहे हैं नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु एक होकर भी उनके शरीर लक्षण भिन्न है। वहां वो द्विभुज
मुरली मनोहर बरहा पीड़म नटवर वपु रूप में रहते हैं, मोर पंख लगा के। आप देखोगे बाकी किसी भी नारायण अवतार में मोर पंख, मोर मुकुट नहीं लगाएंगे भगवान, बांसुरी नहीं बजाएंगे भगवान, लेकिन बस वही एक ऐसा उनका मूल आदि रूप है जो अत्यंत सुंदर, बहुत और सभी तरह के ऐश्वर्यों से अलग, उनका आनंदमय राधा रानी के साथ जो उनकी मूल आह्लादनी शक्ति है उनके साथ विद्यमान उनका स्वरूप है। अपने सभी कार्यों को केवल इस सृष्टि के नहीं, उनकी जो परव्योम सृष्टि है, जो उनकी इस त्रिगुणात्मक माया से अलग जो सृष्टि है, दिव्य सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि है उनकी, उसे आध्यात्मिक सृष्टि भी कह सकते हैं। उस सृष्टि के निर्माण के लिए भी वो सबसे प्रथम रूप से प्रकट होते हैं नारायण के रूप में, और फिर वहां से वो अपना सारा कार्य आरंभ करते हैं। चाहे वो परव्योम के अलग अलग वैकुंठ लोकों की रचना हो, वहां पर अलग अलग रूपों के द्वारा प्रकट होना हो, और इस सृष्टि में सब सर्वप्रथम कर्णोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होना हो, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड विद्यमान रहते हैं। कर्णोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, ये सब उन्हीं को कहते हैं, या फिर गर्भोदक्षायणी विष्णु के रूप में, या शिरोदक्षायी विष्णु के रूप में, अथवा कोई और अवतार उनको लेने हो, लीला अवतार लेने हो, क्षणिक अवतार लेने हो, परित्राण करना हो देवताओं का अलग अलग, उन सबका उद्गम फिर वहीं से प्रभु करते हैं। और सारे कार्य जैसे भी कार्य हो, सब कार्य वहीं से प्रभु के आरंभ होते हैं। कह रहे हैं कि नारायण में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल रूप का अंतर है, रस का भी अंतर है। जहां जितना रस भगवान प्रकट करते हैं उतना रस हमें प्राप्त होता है। हम लोग परम सौभाग्यशाली जीव हैं जो इस कल्प के 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युगी के द्वापर के बाद इस दुनिया में प्रकट हुए हैं। हो सकता है हमारा नंबर ही ना आता। कहते हैं कि कई कई कल्प के लिए जीव नरक आदि लोकों में चले जाते हैं, स्वर्गों में भी चले जाते हैं, मनवंतर मनवंतर के लिए ही चले जाते हैं। ना हम स्वर्ग में हैं, ना हम नरक में हैं, ना हम मूढ़ योनि में हैं, ना हम कहीं पेड़ बन के खड़े हैं, ना हम कोई बने होंगे गलत योनियों में। भगवान को 5000 साल हो गए, लेकिन जैसे तैसे भगवान श्री कृष्ण के बाद हम लोगों को मनुष्य का जन्म भी मिल रहा है, उनके श्री चरणों की उपासना भक्ति करने का मौका भी मिल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु जो उनके दूसरे भक्ति अवतार हैं, जिन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया प्रभु के रूप, उन्होंने इसी रूप में, उसकी भी शरण का हमें स्थान मिल रहा है। कौन से हमारे सौभाग्य खुल गए हैं कि हमको प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम लोग कितने ही अनुग्रह की अंतर्गत आ रहे हैं, और तब भी हम अपने आप को प्रमाद में रखें, भगवान की सेवा में, उनके कार्य में, उनकी भक्ति में, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करने से घबराएं, कोताही बरतें, इस संसार माया मोह के चक्कर में हम फंस जाएं, फंसे रहे, ये हमारी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसा मौका आज हम लोगों को प्रभु की कृपा से मिला है, ये मौका विरले ही मिलता है। प्रभु आप लोग सब थोड़ा बहुत अपने अपने भावों के अनुसार सब भगवान के भावों का, भगवान का रस का अनुभव कर रहे हो। ये भी छोटी घटना नहीं है प्रभु। इस संसार के जिन लोगों को हम लोग संसार में भटकते देख रहे हैं, वो लोग इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि कहीं से भी उन्हें प्रभु के रस का अनुभव नहीं है। अभी हम लोगों को जैसे तैसे हुआ, भगवान ने हमारे को जैसे तैसे रसिक संतों के शरण में, चरणों में झुका दिया, और हमें उनके रस का अनुभव हो रहा है। और इसके बाद भी हम यदि उनके श्री चरणों में बैठकर भी अपने जीवन को गवा दें, अपना ये समय, अमूल्य समय गवा लें, अपना ये जीवन नष्ट कर लें, नष्ट कर लें, तो ये हमारी कैसी मूर्खता होगी। हमें लगता नहीं कि प्रभु श्री कृष्ण हम लोगों को ऐसा करने की अनुमति अब देने वाले हैं, क्योंकि इतना रस देंगे प्रभु, हमें पीछे नहीं हटने देंगे।
चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। साम दाम दंड भेद प्रभु लगाएंगे, समझाएंगे, ललचाएंगे, दंड दंड भी उठाएंगे, भेद भी करेंगे, जिससे हमें संसार के लोगों का सच्चा स्वरूप हमें प्रकट हो और हम उनकी भक्ति में आगे बढ़ें। उनकी ऐसी बड़ी अनुग्रह है, इतनी बड़ी हम पर कृपा हुई है, तो वो हमें छोड़ेंगे तो नहीं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन अच्छा है ना कि शाम से हम सब मान जाएं, भगवान को दंड और भेद का प्रयोग ना करना पड़े, क्योंकि उनके दंड और भेद बहुत मुश्किल होते हैं। जिन जीवों को भगवान ने अपना जरा भी अनुभव दिया है, स्वप्न में अनुभव दिया है, ऐसा रस दिया है, रसिकों का संग दिया है, साधुओं का संग दिया है, उनको फिर वो पीछे तो नहीं हटने देंगे। और हम अगर हटेंगे तो संघर्ष होगा, और संघर्ष में फिर भगवान का दंड चलेगा। वो थोड़ा कठिन है उसे सहना। तो जिसको जीव के ऊपर भगवान की कृपा है, उसको उनकी कृपा को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। हम सब भी आगे बढ़े। अब देखो ज्ञान का अपार भंडार आगे खुलेगा, उसको हम लोग समझेंगे। हमने उसके बारे में कुछ आपको बता दिया। अब कृष्णदास कविराज जी भी अलग अलग उदाहरण देते हुए अपनी मूल भाषा में बंगला में भी बोलेंगे, उदाहरण भी देंगे अलग अलग ग्रंथों के। उनसे हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि हम आखिरकार किसकी शरण में आ गए हैं और किसका चरित्र हम जानने सुनने वाले हैं। राधा कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके संगीगण कौन है। तो हम मूल रूप से उन्हें समझें और आगे बढ़ें। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक था जो हमने भी गाया, से नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद, एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। दूसरे में कहते हैं, इहो द्विज भुज तिहो धरे चारी हाथ, इहा वेणु धरे तिहो चक्रादि साथ। इहो भुज तिहो धरे चारी हाथ, इहो वेणु धरे तिहो चक्रादि साथ। कह रहे हैं इह दुई भुज, कृष्ण के दो भुजाएं, तिहो धरे चारी हाथ, उनके चार हाथ हैं। किसके? भगवान श्री नारायण के रूप में जब भगवान है। अलग मत समझना। देखो हम तुमसे फिर कह रहे हैं, ये ग्रंथ किसी ऐसे जीव के लिए नहीं है जो भक्ति के शुरुआती फेज में चल रहा है। आप लोगों को भी बार बार ये बात हम समझा रहे हैं। बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा यदि हम भगवान श्री नारायण और भगवान श्री कृष्ण को अलग मान बैठे। तो रूप भेद है, आपको द्विबीज अच्छा लग रहा है, वो एक अलग बात है, वो उन्हीं की इच्छा है, उनकी कृपा है कि हमें मुरली मनोहर मोर मुकुटधारी उनके स्वरूप आनंद दे रहा है। उनका कोई भी अवतार उनसे अंश मात्र भी अलग नहीं है भाई। अगर हमने जरा भी ये अपराध किया, इसीलिए ये ग्रंथ स्वतः पढ़ने के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत भारी अपराध हो जाता है जीवों से जब हम ऐसे गुह्यतम ग्रंथों के अंदर उतरते हैं। और ये इतना बड़ा अपराध होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका अहंकार इसको पकड़ लेगा कि हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, हमें तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली है, और हमारा इतना भारी पतन हो जाएगा। हम क्यों मना कर रहे हैं कि इस ग्रंथ को ना पढ़ो? क्योंकि आपको भारी पतन का सामना करना पड़ सकता है इस ग्रंथ का पाठ करने से, ये हम बता रहे हैं। ये बहुत ही गुह्यतम ग्रंथ है ये, इसलिए हम मना कर रहे हैं बार बार। इसे सुन लो, उसी में भलाई है। अगर क्योंकि अहंकार बड़ा खतरनाक है, वो शास्त्र को पढ़ते पढ़ते ही एक नया ही दुनिया खड़ी कर लेता है हमारे अंदर। और फिर जब भगवान के और रूपों से भगवान को या और भी इसमें जो चीजें आएंगी उसमें अगर अहंकार खड़ा हुआ या कुछ भी ऐसी स्थिति आई तो इतना भारी पतन होगा कि उस कहते ना कि दवाई अगर डॉक्टर ने बताई कि आप 500 mg लो, अगर हम 1000 mg ले लेंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा।
तो बस यही नुकसान हो सकता है। इसलिए कृष्णदास कविराज जी ने भी इसलिए उन्होंने कहा, और हम भी इस बात को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं कि इस ग्रंथ को में उतरना यूं ही नहीं है। इसलिए वैसे तो सभी ग्रंथों को मूलतः पाठ करने के लिए नहीं आज्ञा दी है। सर्वत्र आप देख लो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम, जहां देखो श्रवणम 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 श्रवणम, सुनो 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 सुनो, सुनने की आज्ञा दी है। उपनिषदों में भी सुनने की आज्ञा दी है। हर जगह यही स्थिति है कि सुनो। वो इसलिए है कि हम अपनी बुद्धि से अर्थ के अनर्थ ना कर लें, कुछ नया ही लेके ना बैठ जाएं। ये ग्रंथ ऐसा ही है। अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत खोलेंगे कृष्णदास कविराज जी भगवान श्री हरि के और रूपों के विषय में। किंच मात्र भी, लेस मात्र भी अलग मत समझना किसी भी स्थिति में। वो सर्वत्र पूर्ण है, कहीं भी अलग नहीं है। बस इतना ही अंतर है कि उनके रूप का भेद है, उनके रस का भेद है। जहां जितना वो प्रकट कर रहे हैं, बस उतनी ही बात है। सर्वत्र वो स्वयं है। हम भगवान की भगवत्ता को समझते नहीं है। हमें लगता है हमने उन्हें जान लिया। हमने सोचा कि हमने कृष्ण रूप, अच्छा ये मूल है, ये परमेश्वर है, हमें तो पता लग गया। हमें कुछ भी पता नहीं चला। कृष्ण इतने विलक्षण हैं, भगवान इतने विलक्षण हैं कि उन्हें समझना बहुत 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 कठिन है। हर तरफ से उनको समझ पाना बहुत कठिन है। कैसे, कहाँ, कब, किस तरह वो सब कुछ कर रहे हैं, कब, कहाँ, कैसे वो विद्यमान है। बस बार बार हम सबको चेताते रहेंगे कि कोई भारी अपराध ना हो। इसलिए आप ये मत समझो कि आज हमने आपसे बोला तो भी अपराध नहीं होगा, तब भी होने के बहुत ज्यादा चांस है। इसलिए हम बार बार चेताएंगे, आप लोग पकड़ना कि भेद ना करना, भूल से भी इसका ध्यान रखना। इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल एक के हाथ, एक के दो भुजाएं हैं, एक के चार हाथ हैं, एक हाथ में बंसी रखते हैं, और एक के हाथ में चक्र आदि आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। किसी तरह का कोई भेद नहीं है।